स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का प्योर ऑक्सफोर्ड ऑफिस्ट के इस यूट्यूब चैनल पर जो देता है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले। अभी चल रही है हमारी सिलेबस सीरीज और सिलेबस सीरीज में हम लोग ने यहाँ पर पॉलिटी और हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो पेपर 1 है उसके सिलेबस को डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी का जो पेपर 2 है, जहाँ पे हमको एशिया के बारे में पढ़ना है। ठीक है, रीजन स्पेसिफिक आपको ज्योग्राफी के जो बेसिक्स हैं एशिया से संबंधित वो पढ़ना है, उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पे ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर अपडेट, सिलेबस और स्टडी मटेरियल्स मिल सके आपको इस चैनल के थ्रू। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को मिल लीजिए। ये जो सिलेबस अभी डिस्कस होगा इसका PDF आपको यही जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे मिलेगा। इसके साथ ही साथ ये हमारा तो पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। किसी भी पर्सनल क्वेरी या कन्फ्यूजन के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप कर सकते हो कॉन्टैक्ट, एंड विद इन फ्यू आवर्स हम लोग ट्राई करेंगे रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पर ज्योग्राफी का पेपर 2 का सिलेबस। ज्योग्राफी का इसका नाम है एशिया रीजनल स्टडी। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग किस कॉन्टिनेंट में, किस महादेश में रहते हैं, एशिया में रहते हैं। और एशिया में क्या है, लगभग 60+ जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड की वो एशिया में है। ठीक है, तो यहाँ पर एशिया का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है यानी जो भौगोलिक स्थिति है उसको समझना एक भूगोल के छात्र के तौर पर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। तो चलिए एक एक करके हमारा जो पहला सेक्शन है, देखिए ये जो पेपर है इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन 2। सेक्शन बी, सेक्शन बी में जो है यहाँ पर कंट्री स्पेसिफिक बात की गई है, लेकिन सेक्शन 1 में हम लोग ओवरऑल एशिया को लेकर के चलेंगे। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर यूनिट 1 पर। देखिए हमारा जो यहाँ पर यूनिट 1 है इसमें हम लोग पढ़ेंगे एशिया के फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में कि एशिया का स्ट्रक्चर कैसा है, संरचना कैसा है। फिजियोग्राफी का मतलब होता है कि वहाँ पर जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि ओशियन हो गया, मतलब कि समुद्र हो गया, या वहाँ के रॉक्स हो गए, पहाड़ हो गए, ठीक है, या फ्लोरा फौना पेड़ पौधे हो गए, उनकी क्या स्थिति है। तो यहाँ पर एशिया में इनकी क्या स्थिति है। फिर इसके बाद यहाँ पर ड्रेनेज की क्या व्यवस्था है एशिया में भाई, निकासी की क्या व्यवस्था है, क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, क्लाइमेट यानी जलवायु, ठीक है, वो कैसा है। नेचुरल वेजिटेशन यानी किस तरह के पेड़ पौधे इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, इस एशिया के क्षेत्र में। तो यहाँ पर एशिया के ओवरऑल स्ट्रक्चर, फिजियोग्राफी, ड्रेनेज, क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन, इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ोगे यूनिट 1 में। अब आते हैं हम लोग यूनिट 2 में। अब क्या होता है कि हमने फिजिकल एस्पेक्ट जो था उसको देख लिया, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इकोनॉमिकल एस्पेक्ट क्या है भाई, एशिया में आर्थिक स्थिति क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्रीकल्चर, खेती जो है, कृषि जो है, वो सबसे उसकी क्या गुण है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, उसको आप पढ़ेंगे। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि एशिया में जो अधिकतर कंट्रीज हैं उनकी जो इकोनॉमी है, उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट। हम जब भी देखते हैं तो हमारे सामने एक वाक्य बार बार निकल कर के सामने आता है कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। तो एशिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कृषि प्रधान हैं और पूरी तरह से कृषि पर आधारित हैं। फिर यहाँ पर एशिया में जो मिनरल रिसोर्सेस हैं, ठीक है, जैसे कि आयरन ओर हो गया, मैग्नीज हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये किन किन देशों में पाया जाता है, ठीक है, इनकी कितनी मात्रा है, उन सभी के बारे में आप पढ़ोगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर जो पावर रिसोर्सेस हैं, जिसको आप बोल सकते हो एनर्जी रिसोर्सेस, तो कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, हाइडल पावर हो गया। पेट्रोलियम का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर कौन है, रूस है, रसिया, ठीक है, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर ये पेट्रोलियम का है। तो इसके बारे में आप पढ़िएगा डिटेल से। और उसके बाद पॉपुलेशन एंड इट्स प्रॉब्लम, जनसंख्या और उसकी समस्याएं। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि एशिया में विश्व की जो सबसे 2 बड़ी जनसंख्या वाले देश है, चाइना और इंडिया, ठीक है, दोनों कहाँ है, एशिया में है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है एशिया कॉन्टिनेंट में, एशिया महादेश में, उस तरह से समस्याएं भी यहाँ पर उभर रही हैं। तो क्या समस्याएं आ रही हैं पॉपुलेशन बढ़ने से, वो भी हम समझेंगे यूनिट नंबर 2 में। तो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 में हमने यहाँ पर एशिया का फिजिकल एंड प्लस इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक एज वेल एज उसका जो भौगोलिक स्थिति है, उन दोनों को समझने का प्रयास किया। फिर यहाँ पर आ जाते हैं सेक्शन बी में। जब आप सेक्शन बी में आइएगा तो यहाँ पर आपको पढ़ना है चाइना स्पेसिफिक, ठीक है,
चाइना के बारे में हम लोग विशेष तौर पर पढ़ेंगे कि चाइना की फिजियोग्राफी क्या है, वहाँ पे किस तरह की फ्लोरा फौना मिलती है, किस तरह के पहाड़ हैं, किस तरह के रॉक्स हैं, ओशियंस किस तरह के हैं, इन सभी के बारे में। फिर यहाँ पर चाइना में क्लाइमेट कैसा है, क्या साल भर ठंड रहती है या साल भर गर्मी होती है, एग्रीकल्चर रीजन्स कैसे हैं, यहाँ पर जो कृषि क्षेत्र है क्या बहुत उपजाऊ ज़मीनें हैं या बंजर ज़मीनें भी हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर अब पढ़िएगा। फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में पढ़िएगा, किस तरह से यहाँ पर जो चाइना है वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, यानी कि औद्योगिकरण किस तरह से हुआ। आज चाइना के हर घर में एक छोटा इंडस्ट्री है, ठीक है। चाइना को वर्ल्ड का क्या कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग हब यानी कि उत्पादन केंद्र। इसके अलावा यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज है, चाहे आयरन हो गया, स्टील हो गया, कॉटन हो गया, टेक्सटाइल हो गया, इनके बारे में आप स्पेसिफिक पढ़िएगा कि चाइना में आयरन इंडस्ट्री की क्या स्थिति है, स्टील इंडस्ट्री की क्या स्थिति है, कॉटन की क्या, टेक्सटाइल यानी कपड़े की क्या स्थिति है, और पॉपुलेशन क्या है। आज चाइना की क्या अधिकतर जनसंख्या जो है वो बूढ़ी हो गई है, क्या वर्किंग फोर्स जो है वो कम हो गया है, काम करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या कम है, ना काम करने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो इन सभी चीज़ों को आप पढ़िएगा यहाँ पर चाइना में। फिर उसी तरह से जापान के बारे में आप पढ़िएगा, जापान के फिजियोग्राफी के बारे में। यहाँ पर फिशरीज में यानी मछली के व्यापार में जापान काफ़ी आगे है। उसी तरह से ऑटोमोबाइल, सुजुकी का नाम आपने सुना होगा, उसके ये जो है एक जापानी कंपनी है, ठीक है, जापानीज कंपनी है जो कि ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, कार बनाने के क्षेत्र में, कार बाइक ये सब बनाने के क्षेत्र में बहुत आगे है, ठीक है। तो ये आप पढ़िएगा। फिर यहाँ पर इंडस्ट्रियल रीजन्स, जापान में कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं और पॉपुलेशन क्या है। जापान की अधिकतर जनसंख्या बूढ़ी हो रही है, वर्किंग फोर्स कम हो रहा है, और जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ने का जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो है। तो इसके बारे में फिर इन सभी को पढ़ने के बारे में हम लोग आ जाएंगे जो हमारे अगल बगल के देश है, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान। इनका क्या जियोग्राफिकल अकाउंट है, क्या इनकी भौगोलिक स्थिति है और कितने इम्पोर्टेंट है ये भौगोलिक दृष्टिकोण से, ठीक है। आप देख रहे हैं कि अभी बहुत सारा प्रोजेक्ट, जैसे जापान, चाइना और पाकिस्तान के बीच में सीपेक, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी निर्माण हो रहा है। यहीं पाकिस्तान से ही आप मिडिल ईस्ट जो कनेक्ट होता है, मिडिल ईस्ट, अभी भारत को अफगानिस्तान से जाना पड़ता है। तो ये सब जो है इनकी क्या भौगोलिक स्थिति है, क्या नहीं है, उन सभी को पढ़िएगा पेपर 2 में। तो पेपर 2 पूरी तरह से यहाँ पर एशिया स्पेसिफिक है, ठीक है। एशिया के विषय में हमको खास तौर पर एशिया की भौगोलिक स्थिति, एशिया की आर्थिक स्थिति, चाइना जापान की क्या स्थिति है और हमारे अगल बगल के जो देश हैं उनका क्या जियोग्राफिकल स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, उन सभी विषयों को हम लोग चैप्टर 2 में भले यहाँ पर जो पेपर 2 है जियोग्राफी का उसमें पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, PDF तैयार करने में, तो उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने लिया है यहाँ पर जियोग्राफी पटना यूनिवर्सिटी में। बहुत बहुत धन्यवाद।